अस्सलाम वालेकुम जी। एम एक्सप्लोरर चैनल के साथ आपका मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा हाज़िर है। दोस्तों, हम मोहंडो झील से वापस आ रहे हैं, साथ साथ हमारे दरियाए सवात बह रहा है। बहुत ही ख़तरनाक रोड है ये कह दें कि जीप ट्रैक बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पत्थर और मिट्टी बिखरी हुई है। ये देखें, आपकी एक गाड़ी गुजरती है तो दूसरे को साइड पे होना पड़ता है। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहंडो झील से तकरीबन 25 किलोमीटर कलाम की तरफ एक इलाका था मटियान। तो मटियान से 3 किलोमीटर आगे ओशू का कस्बा है। ओशू से 8 किलोमीटर वादी कलाम है। तो ये अभी हम मोहंडो झील से निकले हैं, तो वापसी के लिए आ रहे हैं। तो वापसी अभी कह दें कि मटान से भी अभी तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलानी पड़ती है, क्योंकि पत्थर बिखरे हुए हैं। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि फोर व्हील गाड़ियाँ जो हैं बस सिर्फ वही आ रही हैं यहाँ पे, बाकी और कोई नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ ही वही चलती हैं। तो इसलिए हमें मोटरसाइकिल पहले गियर में और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अतराई बहुत ही ख़तरनाक है। तो जब आप लोगों ने यहाँ पे आना हो तो हम आपको एहतियात ये बता दें कि अपनी क्लच प्लेट वो लाजमी, या आपकी क्लच प्लेट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो नई आपने डलवा के फिर आना है, क्योंकि यहाँ बार बार आपको ये क्लच की ज़रूरत पड़ेगी। और एक एक्स्ट्रा क्लच जो है वो साथ रख देना है। चैन कवर, पंचर का सामान वगैरह, ये सारी चीज़ें, हवा भरने वाला छोटा पंप, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पास होगी तो तभी आपको यहाँ आप आसानी के साथ जा सकते हैं। हमारा आगे दूसरा बाइकर जा रहा है, उमैर अज़ीज़, सामान की रेल पे है उसके पास भी। अभी हमने एक बाइक और 2 बैग तो वापस भिजवा दिए थे, अभी 3 बैग और 2 बाइक पर हम वापस जा रहे हैं। ये पीछे देखिए फ़र्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ है हमने, खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत या इस तरह कोई मसला बन जाए तो फ़र्स्ट एड का पूरा इंतज़ाम हमने किया हुआ है। ये आगे फिर आगे जीप आ गई, तो हमें रास्ते में एक जगह खड़ा होना पड़ा। अब ये जीप आगे गुजर जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये कौन सर फिरे लोग हैं जो इस तरफ आ गए हैं। तो अभी आप रास्ते में देखेंगे कि लोग हाथ हिला के हमें अप्रिशिएट भी करेंगे। तो आसपास बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, ये आप देखें, हरियाली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और बीच में खुश्क चटियल सड़क है। इस पे दोस्तों स्लाइडिंग भी होती है, ख़ासकर जब बारिश हो जाए फिर तो बहुत ही बुरा हालत होती है इस सड़क की। तो स्लाइडिंग आम रूटीन में भी होती रहती है। आगे आगे जैसे आप हमारी वीडियो देखेंगे इस सीरियल की जो दूसरी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कितना टफ़ ट्रैक है ये। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा एक बाइकर जो है वो बाइक चला रहा है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। जा बजा रास्ते में पत्थर बिखरे हुए हैं, टाई ऊपर चलता है तो उसको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो गिरने का ख़तरा भी होता है। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ये दोस्तों ओरिजिनल वीडियो है, हमने इसमें बहुत कम एडिटिंग की है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आप ज़रूर देखेंगे और तवज्जो के साथ देखेंगे। उसमें आपको मज़ा भी आएगा, एडवेंचर माहौल भी मिलेगा। अभी ये देखें, सड़क इतनी ज़्यादा तंग है कि यहाँ पर अभी एक साइड से गाड़ी गुजर रही है, दूसरी साइड पे हम साइड पे खड़े हैं। अभी ये सामने जीप है, तो ये अभी नहीं कह दें कि उस बेचारे को, ड्राइवर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि पत्थर तो जा बजा हैं। तो हमने फिर रास्ते में अभी खड़ी करके अपनी बाइक फिर इसको इशारे से बताया कि जी इस तरह आपने यहाँ से गुजरना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ रोड है। अपनी हिफाजती सामान, हेलमेट वगैरह और नी कैड वगैरह
یہ لازمی آپ ساتھ لے کے آئیں موٹر سائیکل پہ جب بھی آئیں آپ. تو باقی جو ہے روڈ کا مزہ دوستو تبھی آتا ہے کہ جب آپ کے پاس حفاظتی سامان پورا ہو، اور پھر ایڈونچر کا بھی مزہ آتا ہے، اور روڈ پہ جانے کا بھی مزہ آتا ہے، اور ٹور کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ یہاں آپ کو جو ہے پوری کہہ دیں کہ معلومات اس علاقے کی بھی دیں اور روڈ کی بھی دیں. روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو علاقے کے بارے میں گائے بگائے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوئی، تب تک اللہ حافظ پاکستان.